नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आकृति में, इस आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आते ही आपको समानांतर चतुर्भुज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो याद हो जानी चाहिए कि हमारे सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, समानांतर होंगी, BC समानांतर होगी AD के और बराबर होगी, ठीक है। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ए परपेंडिकुलर DC, ए जो है वो DC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण हो गया। एंड CF परपेंडिकुलर AD के ऊपर CF। यदि AB बराबर है, AB की वैल्यू यहाँ पे दें हम, ये 16 सेंटीमीटर है, AE 8 सेंटीमीटर, AE अगर हम देखें ये 8 सेंटीमीटर है, CF हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो AD ज्ञात कीजिए, AD ज्ञात करना हमने। देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है। ये समांतर चतुर्भुज ABCD में हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है AE परपेंडिकुलर DC, CF परपेंडिकुलर AD, और क्या दिया हुआ है? AB बराबर है 16 सेंटीमीटर। AB अगर होगा तो DC भी होगा। AB 16 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको DC के भी इक्वल लिख दूं तो चलेगा। हमारे पास AE की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर और CF की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? बेस इनटू हाइट, आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ABCD क्या बनेगा? ABCD आधार अगर मैं CD लूंगा किसके बराबर होता है? आधार गुणा में ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुजें बन जाएगी तो डबल हो गया, मींस आधार गुणा में ऊंचाई होता है हमारे पास। अगर मैं आधार CD लेता हूं, CD के परपेंडिकुलर हाइट ये है, ऊंचाई ये होगी, दैट मीन्स DC इंटू AE, DC इंटू AE। और DC की वैल्यू हमारे पास कितनी है? DC किसके बराबर? AB के। AB कितना है? 16। तो 16 गुना में 8 हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखें। तो हमारे पास ABCD का क्षेत्रफल जो आ गया वो कितना हो गया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसी चतुर्भुज को ABCD को यहां से देखूं, आधार मैं AD लूं, आधार अगर मैं AD लेता हूं तो हमारे पास हाइट क्या बनेगी? FC बनेगी। ध्यान दीजिए, अभी आधार ये लिया था तो हाइट ये बनेगी ऊंचाई, और अगर हम आधार ये लेते हैं तो ऊंचाई हमारे पास क्या बनेगी? FC। सॉरी, एरिया ऑफ ABCD वो किसके इक्वल? आधार अब की बार मैंने क्या लिया? AD इंटू ऊंचाई मेरे पास क्या होगा? CF। AD की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन एरिया ऑफ ABCD तो हमें पता चल गया। ये किसके बराबर है? 128 के। AD का मान निकालना है, CF का मान हमें दिया हुआ है कितना है? 10। तो 10 इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, AD का मान आ जाएगा 128/10 हो गया। दैट मीन्स AD इज इक्वल टू 12.8, पॉइंट लगा दीजिए जीरो के नाम की, तो 12.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट क्या है? यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। मान लीजिए हमारे पास ये ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ABC और D एक समांतर चतुर्भुज है, EFG और H ये इनके मध्य बिंदु हैं। अब इन्होंने कहा EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु हैं, तो एरिया ऑफ EFGH को अगर हम मिलाएं, EFGH को अगर हम मिलाएंगे तो इसका एरिया इस पूरे के एरिया का क्या होगा? हाफ होगा। यही हमने शो करना है। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है, ई एफ जी एच, ई एफ जी व एच भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु है। हमने क्या किया, एफ एच को मिला देते हैं हम, एफ एच एफ को मिलाया। अब यहां से ये भी इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है। ए डी हमारे पास किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसका मतलब हाफ बी क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनका आधा भी इक्वल होगा। हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और साथ में ए डी समानांतर बी सी है, ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी। इसका मतलब हमारे पास डी एच जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा सी एफ के। तो हमारे पास डी एच एफ सी क्या बन गया, इसलिए डी एच एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज में अगर एक सम्मुख भुजा इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्या कहलाती है, एक समानांतर चतुर्भुज कहलाती है, समानांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा था कि किसी समानांतर चतुर्भुज में अगर समान आधार पर समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ पे एच एफ जी जो त्रिभुज है और एच एफ सी डी समांतर चतुर्भुज है, समान आधार एच एफ पर है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो ये क्या बन जाएगा, सो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एच जी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया डी एच एफ सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। एक ही आधार व समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज व पैरेललोग्राम। ये हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जो 2 था वो इसीलिए मैंने करवाया था स्पेशल, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम यहाँ पे इसी प्रकार, ये भी हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज बनेगी, ये भी हमारे पास क्या बनेगी, एक समानांतर चतुर्भुज। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार नीचे जो त्रिभुज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच। इस ट्रायंगल का एरिया इस समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 और 2 को ऐड करें हम, 1 + 2 एरिया ट्रायंगल एच जी एफ प्लस एरिया ट्रायंगल एच ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ से ऐड करेंगे 1/2 एरिया ऑफ 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ दोनों में, एरिया डी एच एफ सी प्लस एरिया ऑफ ए बी एफ एच। अब एच जी ई प्लस एच ई एफ क्या बन गई, चतुर्भुज बन गई। दैट मीन्स एरिया ऑफ किसके इक्वल, एच ई एफ जी इज इक्वल टू हाफ। यहां पे क्या बनेगा, डी एच एफ सी प्लस ए बी एफ एच, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी सी डी बन जाएगा। एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये हमने
EFGH का एरिया हाफ ऑफ एरिया ABCD के, प्रूव कर दिया, हैंस ट्रू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान सा था, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान से थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।